नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। दिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी में भेजे गए विवादित नोटिस को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। सोमवार को कॉलोनी वासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा व्यक्त की और प्रशासन द्वारा भेजे गए कथित रूप से औचित्यहीन नोटिसों को निरस्त करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि कॉलोनी में लोग पिछले करीब 50 वर्षों से रह रहे हैं और लगभग 70% घरों की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हो चुकी है, जबकि शेष घर फ्री होल्ड श्रेणी में आते हैं। देहरादून में हजारों फीट ऊंचाई पर तीर्थयात्री और सेना के जवान मोबाइल ATM वैन से नकदी निकाल रहे हैं। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग और जनपद चमोली के बद्रीनाथ माणा गांव और हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री के श्रद्धालु मोबाइल ATM वैन से नकदी की सुविधा ले रहे हैं। इस वर्ष भी भक्तों को हजारों फीट की ऊंचाई पर पैसों की दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सहकारिता विभाग द्वारा चलाई गई चलती फिरती ATM वैन की व्यवस्था की गई। ये मोबाइल ATM गाड़ियों चारधाम मार्गों पर जिन इलाकों में भीड़ है वहां पहुंच रही है और भक्त इन चलते फिरते ATM से अपना पैसा निकाल पा रहे हैं। उत्तराखंड जिला सहकारी बैंक नाबार्ड की तरफ से लगाई गई इन ATM वैन के माध्यम से यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को दुर्गम क्षेत्रों में भी नकदी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने देहरादून के खंगला क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और निर्माण कार्य को बेहद गंभीर बताते हुए राज्य की भू प्रबंधन प्रणाली और शासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नालापानी क्षेत्र के जंगल में लगभग 40 बीघा संरक्षित भूमि पर भूमाफिया कैंपिंग कर और रिजॉर्ट निर्माण की तैयारियों में है। यशपाल आर्या ने बताया कि हैरानी की बात यह है कि एक व्यक्ति ने आरक्षित वन भूमि को अपनी बताकर दूसरे को लीज पर दे दिया और अब उन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यदि ये निर्माण कार्य आगे बढ़ता है तो लगभग 5000 साल पुराने पेड़ों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्तमान में आरक्षण प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर किया जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि है, जबकि 18 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव पंचायती राज निर्देशालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड की इन खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।